देखिए धुरंधर आ गई। अब मुझे लगता है 1000 लोगों को अभी सबको ब्रीफ मिल गया होगा कि धुरंधर जैसी फिल्म बनाओ। आप 10-20 छोटी फिल्म बना के देखिए। एंड दिस टू सेट द रिकॉर्ड हाँ। स्ट्रेट, हम लोग धुरंधर के खिलाफ नहीं बोल रहे, बहुत बढ़िया फिल्म है। एक सबसे पहले मुझे बताइए कि पंचायत आपको मिला कैसे? सबसे पहली कास्टिंग मेरी हुई थी पंचायत में। ओह, वो लोग, मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे कि अच्छा होगा नहीं होगा, पर चंदन और दीपक जो है दोनों, हम लोग भी कभी कभी मजाक में बोलते हैं कि भाई लगता है मेरे मरने पे खत्म हो। बाबूराव से ये कबीरा स्पीकिंग मस्त नाम है, उसके पीछे अगर साउंड डालते थे क्या वो डायलॉग का इम्पैक्ट आज उतना होता? जब राजपाल यादव हंगामा से बाहर आते हैं और पागल हो जाता है और वो चिल्लान मैं पागल हूँ, आओ सालो मेरे को मारो, हाँ, उतना बोला, हमें आज भी इतना याद है। उस पे आप साउंड लगाते थे तो कैसा लगता था? इसलिए कहते हैं कि ह्यूमर में भी क्या है कि एक सेट ऑफ ह्यूमर एक एक्स डायरेक्टर का क्रिएटेड है, तो आप उस जैसा मत बनाइए, आप अपना कुछ बनाइए ना। मुझे अफसोस होता है कि मैंने कहीं पढ़ाई नहीं की, मैं कर लेता तो और अच्छा होता फिल्म मेकिंग की। जब तक ये बिग ब्रेक नहीं मिलता है, एंट्री मिलना, लोगों से मिलना, राइट कॉन्टेक्स्ट बनाना, वो कितना मुश्किल है। अब ये सब बहुत अजीब सी बात है कि इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट और ये सब आपको कुछ नहीं दिला सकता अगर आपको काम नहीं आता है दोस्त। मुझे लगा एक दिन कि मुझे प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर अच्छे नहीं इस कंट्री में। प्रोड्यूसर मतलब ये नहीं पैसा लगाने वाला। आप ये सोचे कि मैंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी और बनेंगी तो सबको मैं बता दूंगा। किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना नहीं चाहिए। पहली बात तो जब तक कर लो ना तब कुछ करो बताने के लिए। अभी तो वहां तक पहुंच ही नहीं। टेली चक्कर के बकेती अनलिमिटेड पे फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रसल डिसिल्वा, आपका होस्ट, और आज हमारे लेटेस्ट एपिसोड पे मैं इनको फैजल बुलाओ कि मैं उनको प्रहलाद चा बुलाऊं, समझ में नहीं आता है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है आज इनको प्रहलाद चा के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर इतना फेमस और सबके दिल को इतना छुआ, इतने प्यारे कैरेक्टर है, इतने सपोर्टिव कैरेक्टर है। आप ही बोले फैजल मियाँ, मैं आपको फैजल मालिक बुलाऊं कि प्रहलाद चा बुलाऊं? नहीं, फैसल ही बुलाए, जो असली नाम है। असली नाम। लेकिन बढ़िया लगता होगा ना कि एक कैरेक्टर जिस तरह से पूरा जो एक कल्चर कहते हैं ना इंग्लिश में कल्चरल ज़ाइडगाइस्ट, वो एक कल्चरल फिनोमिनन बन जाता है, और आप कहीं पे भी जाओ लोग अरे प्रहलाद चा आ रहा है, अरे प्रहलाद चा आ रहा है। बहुत बढ़िया लगता है ना। अच्छा लगता है सर, क्योंकि मतलब कि एक कुछ किया आपने, वो लोगों को पसंद आया, और जो है तारीफ की बात है कि लोग आपका काम देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो दुआ है वो सबकी। मुझे बताइए, सब मैं सीधा इसमें घुसने वाला हूँ, क्योंकि पंचायत शो जो इतना फेमस हो गया है, ऑब्वियसली उसकी फैन फॉलोइंग हर जगह पे फैल गई है। आपको सबसे क्रेजीएस्ट फैन रिएक्शंस क्या मिला है? काफी रहता है भाई, कभी मतलब कि मतलब क्रेजीएस्ट का तो नहीं कह सकते, खूबसूरत लगता है कि जब कभी कभी कोई बच्चा भी आपको जानता है और सीनियर सिटीजन भी आपको जानते हैं, तो आपको लगता है कि दोनों की चीज़ में सॉल्व हो गया है। और काफ़ी लोग अपनी मतलब कि जो नोट्स भेजते हैं इंस्टा पे, या कभी कभी पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग अच्छा कह ही रहे हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट जो मन में बैठ गया था, आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया ऐसा? हाँ, मुझे एक बार कोई, काफ़ी बार होता है, एक बार कोई, काफ़ी लोग मिलते हैं और बस दूर से अगर देख के कोई ऐसा करता है ना, तो मुझे लगता है कि हाँ सही सही ये काम हो गया। मिलते तो यार ऐसा किसी को डिवाइड नहीं कर सकते कि ये अच्छा था ये बुरा था। पर क्रेजियस्ट का तो मुझे इतना याद नहीं, पर ये खूबसूरत तो लिख के लोग बहुत भेजते हैं अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, तो वो मज़ेदार है। जैसे एक जमाने में फैन मेल हुआ करता था, हाँ वो है, आजकल सोशल मीडिया मेल बन गया। यस, वो आते हैं नोट्स लंबा लंबा लिख के लेटर की तरह, ये हुआ फिर ऐसा हुआ ऐसा दिखा, तो वो अच्छी बात है उसमें। इतनी बिजी रहते हैं आप, आपको पढ़ने के लिए समय मिलता है? नहीं, कर लेता हूँ, इतना थोड़ी नहीं बिजी होता है यार, झूठ बोलते हैं लोग जो कहते हैं बहुत बिजी होते हैं। टाइम निकल जाता है सबके लिए। उन्हीं के देखिए, आप जिस वजह से आप हैं, वो थी ऑडियंस, उन्हीं को इज्जत नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा? सही बात है कि नहीं? वो चक्कर है। आपका होम टाउन किधर है बाय द वे? इलाहाबाद, जब भी प्रयागराज हो गया। हाँ, प्रयागराज। तो जब आप होम टाउन वापस जाते हो, प्रयागराज वहाँ पे जाते हो, आप अपने वही मोहल्ले में, वही गलियों में यार दोस्त से मिलते हो, रिश्तेदारों से मिलते हो, ठीक है, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि वो आपको बचपन से जानते हैं, वो उस फैजल को जानते हैं जब नटखट फैजल था, शरारती फैजल शायद था, ठीक है, मासूम सा फैजल था, और आज फैजल को मुंबई आके इतना सारा सक्सेस मिला है, वहां पे कैसा माहौल है? खुश होते हैं सर लोग, जो है दोस्त तो वैसे ही रहेंगे जो पहले था वैसे, इसमें कुछ चेंज नहीं होता है। हम आप मतलब मेरे पापा तो नहीं है अभी, बट फर्स्ट सीजन आया था तो आ गए। मम्मी है, बहन है, काफ़ी लोग हैं, तो प्राउडली जो अच्छा लगता है उन लोगों को। मैं देखता हूँ कि जहाँ मतलब बातें
करते हैं, मिलने आते हैं, मिलते हैं, मैं भी मिलने जाता हूँ। पर यह है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ, मतलब जिस एरिया में, वहाँ सब लोग जो है जो उनके लिए मैं सेम ही हूँ, उनके लिए कुछ ऐसा चेंज नहीं है। मुझे भी लगता है कि वैसे ही होना चाहिए, वो आपको ग्राउंडेड रखता है। हाँ, वो ग्राउंड रखते हैं, मज़ेदार से लोग हैं, मेरा मोहल्ला बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी दुनिया में रहते हैं, दोस्त हैं, सब आ जाते हैं मिलने के लिए, पर ऐसा कुछ हो हल्ला नहीं करने की कोशिश रहती है, तो जैसा है वैसे ही होना चाहिए। शाहरुख खान साहब ने एक बार बात कही थी, लक बाय चांस करके मूवी आई हाँ, थी, हाँ, उसमें उन्होंने जब फरहान अख्तर जो रोल प्ले कर रहे थे, हाँ, तो वो ज्वाइन करने वाले थे शाहरुख खान को, हाँ, लास्ट सीन था, हाँ, और तब शाहरुख खान साहब बोलते हैं कि अब वो लोग कौन है, वो नहीं आएंगे आपके साथ, वो हाँ, मेरे दोस्त है, वो लोग, हाँ, उनसे मैं बाद में मिलूंगा, हाँ, तो उनका साथ कभी मत छोड़ना। हाँ, वो आपको तब जानते थे जब आपको कोई नहीं वो आपको हमेशा आपको असलियत बताएंगे। हाँ, यही है मेरे का टचवुड, वो जो है थोड़ा-सा लाइफ में हमेशा रहा है कि मेरे सब दोस्त हैं मेरे साथ, कुछ आपको भी पता है कि वो असली कहानी बताएंगे आपको, हाँ, वो सही हमेशा है रहता अच्छा किया बुरा किया, है। उनसे अनफिल्टर्ड आपको फीडबैक मिलेगा। सीधा कोई नो फ़िल्टर रहता है यस, उसमें जो है, यस। सीधी बात होती है कि ये रॉन्ग है, राइट है, ऐसा। तो उसमें वो उसके लिए बहुत थैंक यू मैं कि मेरे पास हैं लाइफ में इतने ढेर सारे दोस्त। आपको लगता है कि जैसे शो है पंचायत, हुँ, और ऐसे मतलब टीवीएफ के तो शोज जो होते हुँ, हैं अक्सर, और वो घर की कहानियां बताते हैं, हुँ, और इसलिए वो मुझे लगता है कि आम परिवार, एक आम नागरिक के दिलों को ऐसे छू लेता है, क्योंकि वो एक ऐसी कहानी बताए जिससे हम सब रिलेट कर सके। हुँ, क्या आपको लगता है कि वही दौर वापस आ रहा है जो पहले 80s और 90s में था, जो एक गोल्डन पीरियड था इंडियन टेलीविजन का, डीडी का, इसमें ऐसे शोज थे। अभी आज ऑब्वियसली टीवी का माहौल बहुत बदल गया है, हुँ, शोज बहुत ही अलग हो गए, आई वोंट कमेंट ऑन दैट, हुँ, लेकिन क्या वेब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे हुँ। लोगों को वही अंदाज मिल रहा है जो 80s और 90s के डीडी शोज थे? नहीं सर, वो क्या है कि वो हमेशा हिंदुस्तान में कंटेंट को जो देखने वाले लोग हैं ना, उनको मुझे लगता है कभी बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। वो जो चीज़ करेक्ट होती है वो देखते हैं उससे, क्योंकि हमारा अपब्रिंगिंग बड़ा अच्छा है, हमारा टेलीविज़न को हमको अच्छा दिखाया गया है। वो क्या होता है कि हम जो है अगर ये सोचें कि हमको ज़्यादा पता है और ऑडियंस को कम पता है तो नहीं करना चाहिए। उनके इंटेलिजेंस के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। और हमारे देश में हम आप भी जो है बड़ी अच्छी-अच्छी पिक्चरें देख के बड़े हुए हैं। जी। अब टीवीएफ ने क्या किया है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको घर की कहानी तो वेल नहीं कहते, उन्होंने वो ह्यूमन इमोशन को उन्होंने जो है पकड़ रखा है। जिसे हम आप जो है ना जानते हैं, वो कहानियाँ वो जानते हैं और उन्होंने काफ़ी इस पे काम किया है, मेहनत किया है। और उनके हर एक शो में आप देखिएगा कि ऐसा नहीं है कि वो जो है एक जैसी दुनिया के पार्ट हो रहे हैं। हाँ। वो आपके दाएँ-बाएँ, इधर-उधर रहेंगे और उन्होंने हमको और आपको एक बात को समझाया है कि अगर करेक्ट होगा और अच्छा होगा तो चाहे ऑडियंस किसी भी एज की हो, तुरंत वो शो देखने के लिए आएगी। क्योंकि अगर आप अच्छा नहीं बनाएँगे तो नहीं देखेगा कोई। वो तो क्या है कि इतना ढेर सारे मीडियम है, ढेर सारा प्लेटफ़ॉर्म है, ढेर सारी चीज़ें हैं, तो कुछ दाएँ-बाएँ, उल्टा-सीधा बनता रहता है। पर जैसे ही अच्छी कहानियाँ या अच्छे किरदार या अच्छा मेहनत करके कुछ भी बनेगा तो लोग उसको ज़रूर देखते हैं और सराहते भी, क्योंकि हमने देखा अच्छा है। वो बीच में वहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है मसला, ये है कि हमने देखा अच्छा है भाई, तो उस वजह से मुझे लगता है। वेस्ट में जो है ना, हाँ। चाहे कोई शो नेटफ्लिक्स पे आता हो, हुँ, अमेज़न प्राइम पे आता हो, हुँ, उस सबको टीवी ही मानते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, लेकिन अभी इंडिया में इंडियन टीवी जो है वो अलग हो गया है, हाँ, ऐसा लगता है, और ओटीटी जो है उसको एक अलग मीडियम माना जाता है। जैसा आपने कहा है कि हम काफ़ी अच्छे शोज़ देखकर हुँ, बड़े हो गए, हुँ, तो वो इंडियन टीवी में वो कब बदल गया है? क्योंकि मुझे याद है अंदाज़, भारत एक खोज, हुँ, करमचंद, हुँ, ज़बान सँभाल के, हुँ, इतने बड़ा हिप हाँ, हिप हुरे भी आता था। मैं स्कूल से दौड़ के आता था, मुझे हिप हिप हुरे देखना है। तो ये शोज़ जो है ना, मतलब कि एक याद जुड़ी है जी, इन जी, शोज़ के जी, साथ। जी। फिर कहीं एक पार्ट मोड़ लिया। व्हेन डिड दैट चेंज हैपन? चेंज इन एज़ अ सेंस, व्यूअर? एज़ अ व्यूअर मैं कहता हूँ मुझे लगता है कि हम लोग का जब मीडियम, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत टेलीविज़न चलते-चलते जब सैटेलाइट टीवी आया, उसके तुरंत ही जो है ना ढेर सारे चैनल आ गए और हम लोग का एक बेसिक ब्रीफ तो दाएँ-बाएँ चल ही रहा था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम एक जगह जा रहे थे। तो मुझे लगता है 2000 से काफ़ी कुछ चेंज हो गया, फ्रॉम 2000। और फिर वो कुछ दिन बाद डेली सोप शुरू हुए। हुँ।
वो काफ़ी देर तक चले वो डेली शो, और उसको चलाया भी लोगों ने, बहुत फेमस अच्छे खासे लोगों ने उनको उसको चलाया। पर वो क्या है कि वही बेंचमार्क रख के लोगों ने फिर शो बनाने शुरू किए। उससे क्या हुआ कि कोई नई चीज़ तैयार, मतलब एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, फेल हो रहे थे, नहीं होते, पर उन्होंने सोचा कि यही एक चीज़ है, चलता रहेगा। पर एक ऑडियंस था जिसका वैक्यूम तैयार हो रहा था धीरे धीरे, जो न्यूज़ और स्पोर्ट्स के माध्यम से आपको देख रहा था। उसको न्यूज़ देखता था, स्पोर्ट्स देखता, उसके पास टेलीविजन में देखने लायक कुछ था नहीं। उसने इंटरनेट पकड़ा धीरे धीरे। मुझे लगता है वो डिवीजन हुआ उस चीज़ को, और यंगस्टर के लिए भी टीवी में कौन देखेगा उस टाइम पे, क्योंकि वो कौन देख, उनकी एज का वो शो नहीं था। एग्जैक्टली। तो उन्होंने भी इंटरनेट के माध्यम से उसको पकड़ा, और वो इंटरनेट पर उनको कुछ चीज़ें मिली करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए। टेक्नोलॉजी बढ़ लेती है। देखिए हर बार क्या है कि हमारे देश में जो है, या किसी भी कंट्री में चेंज तो होता ही रहता है ना। चेंज के साथ आपको कंटेंट भी बनाना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे फिर कि ये होगा, यही चलेगा, इस पे नहीं हो सकता है कभी। फिर इंटरनेट आया, फिर देखिए इंटरनेट ने क्या किया कि इंटरनेट ने एक तैयारी की कंटेंट देखने की, जो आप टेलीविजन को मान के उसे ठीक करना पड़ेगा, वो ऐसा नहीं चल सकता। तो ये चेंज होता रहेगा हमेशा। और फॉरेन में भी आप देखिए कि उन्होंने भी तैयारी करके, एफएक्स टीवी ने जब अपना शो बनाया, एचबीओ जब आए, तो इन लोगों ने एक स्टेप आगे लिया बनाने के लिए। एक साथ मिलके ये हुआ है, तभी तो बना है उनके यहाँ सब ढेर सारे बड़े शो। एकदम ग्रिटी बनाया। हाँ, ने ग्रिटी ने अच्छा बना उन्होंने। और उनमें क्या, उन्होंने मान लीजिए अगर 50 शो बनाए तो उनका जो है सक्सेस लेवल जो है वो था 70-75%। यस, ट्रू। हमने अगर कोशिश की 50 तो 4 ही 5 होता है, उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और उसमें है थोड़ा सीखेंगे, मतलब मुझे लगता है कि काफी दिन से इसमें किसी को अच्छा बुरा तो नहीं कह सकते। ये है कि समझना चाहिए कि कंटेंट बनाने भी एक अगर एक्सरसाइज है, तो समझना भी बहुत ज़रूरी है कि आदमी सुन कर देख क्या रहा है। बस बहुत डिफरेंस हो जाता है फिर उसमें। अपने एचबीओ का नाम लिया, एफएक्स। मुझे भी उनके शोज ना इतने एडिक्टिव हो गया था। जैसे मुझे याद है, एक सोप्रानोस में देखता था। जी एचबीओ पे आता था। वायर है, एचबीओ पे द वायर है, ये सोप्रानोस है, बोर्डवॉक एम्पायर है, बहुत बोर्डवॉक एम्पायर क्या शो है। वो मार्टिन स्कॉर्सेसी था उसके पीछे। जी। तो वो सब उन्होंने, क्योंकि ये सब डिसीजन लिए गए हैं। अब हाउस ऑफ कार्ड जो लिया गया है कि बनाएंगे ऐसा, तो काफी यहाँ पे भी किया गया। पर यहाँ पे क्या है कि वो वापस से घूम के वापस से लगता था लोगों को, जो उसको चला रहे थे, कि बॉस यही चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप बहुत कंटेंट और बहुत ही अच्छा कंटेंट आप कंज्यूम करते हो। आप बिंज वॉचर हो क्या? आप बहुत पसंद है आपको ये सारे, मतलब एक से बाद एक शोज? मैं सर शो बनाता था ना पहले, तो था मेरे पास करीब 10 टीवी शो, अभी भी है। जब लोग डाउनलोड करते थे ना, तब मैं तब से करता हूँ इसे। वो डाउनलोडिंग का जमाना भी अलग था। हाँ, कि जिसके घर में इंटरनेट अच्छा है वहां पर जाके बैठे हुए हैं। और उस वक्त ना आप और हम जैसे लोग ना राजा थे। क्यों? ओटीटी नहीं था, तो हम लोग थे, हम लोग एक बेंचमार्क बन गए साथ। क्या देखूं, रेकमेंड करो। हाँ, तो वो बड़ा अच्छा दौर भी था, लोग अच्छी बात बताते भी थे, सीखते भी थे। अभी अब तो क्या है, टेक्नोलॉजी वाइज है ये बहुत चीजें। पर उस टाइम पे क्या था कि एक आपको टाइम निकाल के, क्योंकि आपको सिनेमा में काम करना है, तो आपको सब चीजें समझना पड़ेगा, कहाँ क्या रिसर्च भी बहुत ही तगड़ा होता था। हाँ, रिसर्च होता है, काम कर रहे थे। और क्या था कि मुझे लगता है उस टाइम पे ज्यादा काम होता था, अभी काम कम हो रहा है, मतलब कि आप इन्वॉल्व ज्यादा रहते हैं उस टाइम पे, वो चक्कर। तो काफी मेरे पास तो बहुत शो है, अभी भी है। अभी मेरी आदत है बहुत शो देखने की, छोड़ता नहीं। अभी करंटली क्या देख रहे हैं? लेजेंड्स देख रहा था, एक शो आता है लेजेंड, जो नेटफ्लिक्स पे है ना, ब्रिटिश शो है। जी, उनका देखा, वो देख रहा था, वो खत्म किया। तो चलता रहता है कुछ ना कुछ जो है। और आजकल रुकना नहीं पड़ता है, काफी देखता हूँ, नेक्स्ट एपिसोड के लिए रुकना नहीं पड़ता है। मैं अपने हिंदी शो भी काफी देखता है। रिसेंटली कौन सा हिंदी शो? रिसेंटली मैंने देखा माँ कसम, एक शो आया था, वो देखा, वो जो अमेज़न पे है। हाँ, अमेज़न पे। हाँ, सपने वर्सेस एवरीवन, उसकी तो इतनी तारीफ होती है, बहुत जोरदार शो है वो। तो वो सब है, देखिए कुछ ना कुछ तो अच्छा। देखिए हम ये नहीं कह सकते कि हम कुछ कम या ज्यादा बना रहे हैं, पर कहीं कहीं कोशिशें जो है कामयाब हो रही हैं। फिल्में भी आप उतना देखते हो जितना शोज देखते हो, कि यू आर मोर ऑफ अ शो पर्सन? नहीं, फिल्म देख लेता हूँ भाई, अगर सही रही तो। अभी रिसेंटली सिनेमैटिकली अगर हम देखें, आपको वो लग रहा है कि फिल्मों का ऐसा दौर आ गया है कि सिर्फ जो बहुत ही बड़ी फिल्में हैं, जैसे धुरंधर, जैसे पठान, जैसे पुष्पा,
हाँ वो ही ऑडियंस, मतलब कि उनको चाहिए एक लार्जर देन लाइफ हुक और सिनेमा में वापस आने के लिए? सर पता नहीं, मुझे तो लगता है कि एक तो ये पैन इंडिया वाला चक्कर चल रहा है बहुत हाँ भयंकर, हाँ, उसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं। आजकल तो हर कोई फिल्म और पैन इंडिया का टैग लेके दूसरा घूम रहा क्या है कि मुझे लगता है कि शायद मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ समझ में नहीं आता, कि एक इंसान सुबह से जब अपने फ़ोन के पास रहता है है। ना, तो उसका ब्रेन कितना एंटरटेन होगा वो भी धीरे धीरे हो जाता है, इसलिए वो Correct. सिनेमा जाके देख नहीं रहा है। हम्म, ये चक्कर हो जाता है, हम लोग दिन भर तो फ़ोन पे रहते हैं। हम्म, अब पहले क्या था कि पिक्चर जाने के लिए जो है ना मज़ा आता था, हम्म, कि आप गए, आपने टाइम जो है स्पेंड किया और आपको अच्छी फिल्म देख के आया। अभी क्या है कि वो सब कुछ इसी में समझ लेता है, उससे कोई बता देता है कि भाई पिक्चर अच्छी है बुरी है, फिर वो अपना रीलिंग चली रही है। तो मुझे लगता है ह्यूमन ब्रेन भी ऐसा नहीं है जो काफ़ी टाइम तक एंटरटेन होता रहे, वो भी थक जाता है। तो एंटरटेन होने के वो थिएटर जा ही नहीं रहा है, वो कभी कभार जैसे धुरंधर के लिए लोग अभी देखे थे, वो थे जा रहे थे। तो ये स्कैरी ये है कि कोई और अगर ऐसी फिल्म देखनी है फिर तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सबको, एक ही जैसी फिल्म बनेगी फिर। करेक्ट ना, फिल्म में वेरिएशन नहीं आएगा। एग्जैक्टली जैसे अभी लालो करके एक फिल्म आई गुजराती, बहुत ही वो फिल्म बताइए कैसे, मतलब कि आप मतलब कि वो फिल्म हिट है। अब किसी ने बनाई और देखी उन किस जगह पे जाके वो हिट हुई गुजरात में। फिर आपने हाँ, लालो का जो एग्जांपल बताया, हाँ, ये एक्चुअली एक अच्छा केस स्टडी है, क्योंकि अगर हम देखेंगे हाँ, तो ये जो शिफ्ट पैराडाइम शिफ्ट हो गया, जो आप हाँ, बोल रहे हो इंटरटेनमेंट इतना है फोन पे, हाँ, तो ब्रेन को भी कितना इंटरटेनमेंट, हाँ, ये हम हिंदी सिनेमा में देखते हैं। क्योंकि अगर आप तमिल देखोगे, मलयालम सिनेमा, हाँ, हाँ। उसके लिए तो लोग जा रहे हैं, चाहे वो छोटी फिल्म हो चाहे वो बड़ी फिल्म हो। देखिए भाई, देखिए ना, उसमें मलयालम सिनेमा को एकदम अलग करिए उससे, फिर आप सारी फिल्मों को देखिए, उन सब जगह पैन इंडिया पिक्चर बन रहा है। मलयालम का नहीं है, उनके यहाँ नहीं बन रहा है ना, उनके यहाँ तो ऑडियंस इज्जत से जा रहा है इसलिए क्योंकि वहां कुछ हमको नया मिलेगा। वो एक हिंदी भाषी आदमी भी जाके मलयालम फिल्म देखने लगा है, थैंक्स टू कोविड, थैंक्स टू मतलब जितना भी हुआ, तो वो एक्सरसाइज तो लोग कर ही रहे हैं ना। ऐसा अब रहा नहीं ना कि उनकी फिल्म अच्छी भी बन रही तो लोग नहीं देख रहे हैं, उनकी जो फिल्म अच्छी बन रही है उसे हर भाषा का आदमी देख रहा है। पर एक तरीके की फिल्म जो बन रही है उसमें आप देखेंगे कि हीरो है जो 500 लोगों को मार रहा है, वो लगातार हर जगह एक जैसी फिल्में बन रही हैं और ये हो रहा है। उसका आप नाक चाहे यहाँ से पकड़िए या वहां से पकड़िए, ये तो हो रहा है, वो फिल्में बन रही हैं और वो इसका एक ऑडियंस तैयार होकर जाके चिल्लम चिल्ली करके चला आता है। तो वो है, अब आप क्या कर सकते हैं। उसका नुकसान क्या हो रहा है कि ये सब फिल्मों की जगह नहीं मिल रही, और हफ्ते तो भाई 52 ही रहेंगे, वो तो बदल नहीं सकते, नहीं बदल सकते। या तो और पिक्चर हॉल हम बनाए, या और पिक्चर हॉल बना के इन सब फिल्म को स्टैंडिंग नहीं देंगे तो फिल्में बनना बंद हो जाएंगी, मुझे ये लगता है। और सबको बराबर की चीज होनी चाहिए। ये मेरा, ऐसा नहीं कि वो फिल्म नहीं बननी चाहिए, पहले क्या था कि बैलेंस आउट हुआ करता था, हम लोग जो है कर रहे थे। अभी क्या है कि ये आइडिया ऑफ पैन इंडियन है ना, ये थोड़ा सा मुझे डर लगता है उससे। नहीं, वो तो है। और मतलब कि कोई भी थोड़ा सा डबिंग करेंगे, हाँ, और उसको अलग हिंदी भाषा में रिलीज करेंगे, डबिंग करेंगे, तेलुगु भाषा में रिलीज करेंगे, हो गया पैन इंडिया। ये तो बरसों से हो रहा है, ये तो रजनीकांत साहब बचपन से कर रहे हैं। तो और क्या अचानक पैन इंडिया उसके चक्कर में उनकी तरह फिल्म मैं तो नहीं बनाने लगूंगा ना, मैं अपनी फिल्म बनाऊंगा। करेक्ट, अपनी फिल्म बनाने का फिर ब्रीफ अलग हो चुका है। वो देख के मजा आता है, लेकिन मुझे तो अपनी फिल्म बनानी है। जैसे अभी मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगी थी बोमन सर की, मेहता बॉयज, बहुत प्यारी फिल्म, खूबसूरत फिल्म है कि नहीं? बहुत। अब आप जहाँ पे आए थे हमारे बमन सर आए थे, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी लिया। अब वो फिल्म डिजर्व करती थी थिएटर, मुझे लगता है। मेरी बात भी हुई थी उसके साथ, उसको इज्जत से फिल्मों में दिखाना चाहिए। अभी हमने अपनी एक फिल्म की सूबेदार, वो भी थिएटर पे नहीं गई, उसको भी होना चाहिए। करेक्ट, सबकी दुनिया में एक जैसी, फिर आप एक जैसी फिल्म दिखा रहे हैं, आप जो है मतलब कि चेंज नहीं कर रहे हैं। और बहुत सा अच्छा काम सीरीज में हो रहा है, तो हम लोग को डिसाइड करना चाहिए कि थोड़ा सा इन सब फिल्मों को जगह नहीं मिलेगी तो अगले 1-2 साल में आपको कुछ नहीं मिलेगा देखने के लिए। और इसमें एक और स्केरियर बात है, हाँ, जो मैंने एक बार एक पैनल डिस्कशन था, स्टीवन स्पीलबर्ग, मार्टिन स्कॉर्सेसी, जेम्स कैमरन, क्वेंटिन टैरेंटिनो, सारे दिग्गज डायरेक्टर एक साथ, और वो लोग बोल रहे थे कि क्या है ना, हमेशा अगले जनरेशन के जो फिल्म मेकर्स होते हैं ना, वो घर पे नहीं बनते, वो सिनेमा हॉल में बनते हैं फिल्म मेकर्स, कि वो सिनेमा हॉल में बैठ के बड़े पर्दे पे उनके अंदर एक कीड़ा आ जाता है कि मुझे भी फिल्में बनाना है। तो बोल रहे कि अगले जनरेशन के फिल्म मेकर्स जो है ना,
अगर यही चलता रहा तो बहुत ही खराब फिल्म मेकर्स बनेंगे, क्योंकि उनको फिर वो लोग जो आप बोल रहे एक ही टाइप के फिल्म वो लोग फिल्म देख रहे, तो फिर जैसे डेविड धवन साहब है, प्रियदर्शन साहब है, कहीं ना कहीं वो ऋषिकेश मुखर्जी, मनमोहन देसाई, बासु चैटर्जी से इंस्पायर होते थे, तो फिर वो टाइप के फिल्म मेकर्स नहीं आएंगे ना। उनको अगर बिग स्क्रीन के लिए फिल्म बनाना है, उनको लगेगा मुझे यही बनाना है। इसका दो है भाई, मुझे लगता है कि एक तो जिसको बनानी होती है ना, फिर घुस के वो बनाता है। दो तरीके की ब्रीफिंग होती है। हम लोग भी जब आए थे तो हम लोग क्या करने आए थे, फिर क्या करने लगे। और एक चीज का था कि जिस मीडियम के लिए हम छोड़ के जाएंगे नहीं। अभी क्या उस मीडियम में, और ये मीडियम बिजनेस का है ही है, वो रहेगा। आप ही नहीं सकते सिनेमा में अपने दिल के उसके लिए बनाना, और उसके बीच का एक रास्ता निकालना पड़ेगा कि हर फिल्म 100 करोड़ की नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसका तो इसके लिए तो नहीं कर सकते ना आप किसी को। और जो लोग भी पहले समझदार लोग थे या फिर अच्छे दिल के लोग थे जो छोटी फिल्मों को पुश करते थे, उनकी जनसंख्या कम हो गई है। अब वो बेचारे बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि उनको जो है थिएटर्स कह रहा है कि इनकी चलेगी नहीं। सुनने वाला बोला ये थिएटर की फिल्म ही नहीं। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं थिएटर की फिल्म की नहीं? करेक्ट। आपका एक आदमी कैसे डिसाइड कर सकता है किसी की कहानी सुन के कि यार ये तो थिएटर में चला? अरे ऐसे तो नहीं हो सकता ना। कुछ ना कुछ इसका इलाज और सबको साथ मिलके करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो एक से एक वो हैं डायरेक्टर हैं। हमारे यहाँ भी तो अच्छा काम हुआ है। अभी आपने डिवाइड कर देना कि नहीं ये थिएटर की फिल्म नहीं है, ये सिनेमा की फिल्म नहीं है, OTT की फिल्म है, कि ये थोड़ा सा टफ है। जैसे कि धुरंधर के साथ साथ सूबेदार को भी आना चाहिए, एक पैरेलल एक थिएटर कुछ होगा उनका कुछ बात होगी कि कैसे नहीं किया। पर ये है कि अब देखिए धुरंधर आ गई। अब मुझे लगता है 1000 लोगों को अभी सबको ब्रीफ मिल गया होगा कि धुरंधर जैसी फिल्म बनाओ। वो नहीं हो सकता। करेक्ट, वो नहीं हो सकता ना भाई। अब आप एक जैसी फिल्म बनाते रहोगे फिर होता रहेगा। तो हर यहाँ पे खेल वही है। उसमें क्या है कि इतना बड़ा बिजनेस हो चुका है कि हर एक आदमी लालच में और पैसे वो करेगा। आप 10-20 छोटी फिल्म बना के देखिए, और बना ही रहे होंगे लोग। आज जहां हम आपसे बात करें, कुछ ना कुछ इनको भी आ रहा होगा समझ में कि हर एक चीज 1000 करोड़ की नहीं हो सकती है। एंड दिस टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, हम लोग धुरंधर के खिलाफ नहीं बोल रहे, बहुत बढ़िया फिल्म है। नहीं, मैं खिलाफ कहाँ बोल रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि कोई कमेंट में आके आ रहे तुम धुरंधर होते ना कमेंट्स में। धुरंधर बहुत बढ़िया फिल्म है। हम बात कर रहे हैं कि एक इकोसिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, सब सवाई करने के लिए सबकी फिल्म बने। काफी कभी मुझे क्या लगता है कि बहुत ऐसे इन सारी चीजों में ना एक अच्छी फिल्म निकल जाती है। अब एक अच्छी फिल्म, जो छोटी फिल्म अगर मान लीजिए नहीं चली ना, उसको वो फिल्म उसके अलावा 7-8 और फिल्में बंद हो जाती हैं। एग्जाम्पल लेके उसे कि देखा ये हो गया तो ऐसा हो गया, तो ऐसी नहीं बनाओ। ये चक्कर है। वेरी ट्रू। वापस पंचायत पे जाना, बिकॉज आई कैन नॉट टॉक टू यू विदाउट टॉकिंग अबाउट पंचायत ऑब्वियसली। जी, एक आपका जो एक जीवन है, ठीक है, आपका जो जर्नी है लाइफ का, करियर को लेके, ओवरऑल लाइफ को लेके, क्या आपको लगता है कि हम उसको प्री पंचायत और पोस्ट पंचायत बोल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, डेफिनेटली बोल सकते हैं जी। तो प्री पंचायत, एक सबसे पहले मुझे बताइए कि पंचायत आपको मिला कैसे, वो फाइनली वो रोल आपने कैसे क्रैक किया? व्हाट वाज द जर्नी बिहाइंड इट? क्या था कि आराम नगर में मेरा एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस है, उसमें हम चलाते थे, कंटेंट बनाते थे। 1-2 शो बना चुके हैं, फिल्मों में काम कर चुके हैं, तो 2-3 फिल्म EP कर चुका हूँ मैं, काफ़ी शो प्रोड्यूस कर चुका हूँ MTV के लिए, डिस्कवरी काफ़ी काम कर चुके हैं हम लोग। काफ़ी ये तक दोस्तों, जब वासेपुर हमने की थी, हम सर के साथ काम करते थे, तो अनुराग सर के साथ। तो जो एक्टर चले गए तो जो एक्टिंग कर ली, तो उसको ऐसे वो रोल अच्छा था, सबको दिख गया। पर मेरे दिन में नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँ, मैं अपना काम कर रहा था, कुछ शो बना रहा था। आप कभी एक्टर बनने नहीं आए? एक्टर बनने शुरुआत 2002-3 में आए थे, पर वो 6 महीने में खत्म हो गई थी उस दुनिया, कोई पैसों से नहीं थे। क्यों खत्म हो गई थी? आप इतने अच्छे एक्टिंग कर लेते? नहीं, मतलब काफी क्या है, बॉम्बे अपने आप में सिखाता भी है ना कि आ तो गए थे, पर इस शहर का अपना मिजाज होता है। इस शहर को पहले समझना होता है हमें। और हम लोग को क्या लगता था, हमको बहुत कुछ आता है, पर आता नहीं था, पैसे भी नहीं थे, तो काम किया मैंने। काफी चैनलों में नौकरी की है। OAP ऑन एयर प्रोमोज में था मैं, रियलिटी शो किए हैं, काम किया है, नौकरी की, बनाया तो 10-12 साल 15 साल इसी में गया है भाई। और अच्छा टाइम था वो, सबसे अच्छा। और वो एक्टिंग में ये हुआ कि TVF का ऑफिस ही था पास में, और हमारे राइटर साहब हैं चंदन कुमार और दीपक मिश्रा डायरेक्टर, इन लोगों ने वासेपुर देखा था, तो वो लोग सबसे पहली कास्टिंग मेरी हुई थी पंचायत में।
तो बाकी नहीं, उनका ये 100% श्योर शॉट थे कि यार ये तुम ही करोगे। मतलब आप उनके फर्स्ट चॉइस थे? हाँ हाँ हाँ, उन्होंने कहा, मतलब मेरे हिसाब से मुझे लगता है मेरा ही पहले हुआ था। वाओ। हाँ, पर वो लोग, मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्योंकि अच्छा होगा नहीं होगा, पर चंदन और दीपक जो है दोनों को जो है मैं श्रेय देता हूँ लाइफ में अपने, कि उनको 100% लग रहा था कि हो जाएगा। और आज जो चेंज हुआ है उसमें उन सब का जो है हाथ है, इन दोनों तीनों का, इंक्लूडिंग अरुणाभ, कि उन लोगों को लग रहा था सही चीज सही चल रहा है, तो इसलिए वहाँ से चेंज हो गई दुनिया। वहाँ से एक्टिंग को तवज्जो ज़्यादा देनी शुरू हो गई पंचायत से, तो मैंने उस फिर तो आप जानते ही चलिए, फिर तो है, हाँ। then history has written itself। तो यही बात है ना, काफी कई बार कहते हैं कि जब हमें खुद पे शक होने लगता है, हाँ। तो कोई और होना चाहिए जो हम पे भरोसा कर सके। हाँ यार, ऐसा है। हाँ, आपके पंचायत के रोल में मुझे मैं मतलब जैसे मैंने वासेपुर एक्टिंग किया, फिर एक और दोस्त की फिल्म थी उसके साथ, मतलब मेरा मन मतलब वैसा था, बोल दिया तो कर लूंगा, पर ऐसा फाइट नहीं मार रहा था मैं एक्टिंग करने के लिए। वो पंचायत हो गया, उसके बाद से खेल शुरू हुआ है। फिर मैंने भी उसको जब एक बार हो गया, तो जैसे किसी चीज़ को फिर दिल से ही करना चाहिए, दिमाग से नहीं, तो मैंने फिर लग के फिर अब कहा चलो अब इसे करते ही हैं। कब लगा कि ये शो, मतलब आपकी फर्स्ट कास्टिंग हुई थी जैसा आपने कहा, कब लगा कि ये शो वाकई में काफी बड़ा बन रहा है? क्योंकि तब तो आपको पता नहीं था कि हाँ। रघुवीर जी थे, नीना जी है, और फिर उसके बाद जीतू आ गया। ये शो कब लगा कि ये वाकई में यहाँ पे कुछ मामला अलग है, यहाँ पे ये टेक ऑफ हो रहा है? नहीं, मुझे, हम लोग को आपको सच बताऊं, कभी ये नहीं पता था कि ये शो इतना बड़ा होगा। हम लोग भी जब गए थे करने के लिए, तो मुझे इतना पता कि बहुत इतना प्यारा सा शो लिखा हुआ, कौन बनाएगा इसे, मतलब ये प्रॉब्लम थी। क्योंकि उस टाइम हिंदुस्तान में एक से एक क्राइम शो बन रहे थे ना, सबका ये तामझाम था, ये एक आसान सा एक गांव का शो, कौन देखेगा इसे। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को इस बात का इल्म नहीं था कि यहाँ से बात वहां तक चली जाएगी। हम लोग ने कर दिया था इसे, पर लोगों का, मुझे अच्छा क्या लगा कि रघु भाई नीना जी को देख के, कि जो है ये लोगों को देख के ही मैंने जो है ना, इनके काम की जो है क्या बताऊं, वो आपके सामने है। और रीडिंग हो रही है फर्स्ट डे, उनको देखा मैंने, करे यार ये तो किस्मत नहीं कहते हैं। बहुत शुक्रिया बोला मैंने अपने पापा को फोन किया, मैंने पता है मुंगेरी लाल के साथ काम कर रहा हूँ। है कि नहीं, बहुत खुश हुआ। अरे तो जो है उन्होंने को लगा, पर वो आप सोचिए ना कि आप जिस चीज को सोच नहीं सकते थे वो आपके सामने हो रही, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि इनको तो देख, ये तो वही है। और फिर उसके बाद हमने काम शुरू किया, शूटिंग हुई। अब वो ऐसा लगता है कि वो एक फैमिली की तरह है, सब लोग हैं, झूठ नहीं, मतलब है सब लोग, इतने साल, 7-8 साल हो चुका है। हम लोग को भी कभी नहीं था यकीन कि शो इतना बड़ा हो जाएगा। वो शो जिस दिन आया है और जो फोन बजना शुरू हुआ है, हमारा नहीं पूरे क्रू का, तो आप सोच नहीं सकते भाई, मतलब अनबिलीवेबल 5-6-7 दिन थे कि जब देखो फोन ही बज रहा है। सीजन 1 की बात बता रहा हूँ, और लोगों ने जितना प्यार दिया, और एक से बड़ा सीजन 2 हो गया, 2 से बड़ा सीजन 3 हो गया, तो हम लोग के लिए तो हर बार ऐसा मैजिक ही हो रहा है। और अभी भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बस होता रहे, ऐसा चलता रहे। ये अभी लास्ट सीजन 4 आया था। 4 आया जी, सीजन 4 आया था। क्या लगता है आपको, मतलब अभी क्योंकि आप इतने अहम किरदार हो शो के, तो क्या लगता है आपको ये कब तक इसको रुकने का कोई मतलब कि हर डायरेक्टर, हर क्रिएटर के मन में होता है मुझे इतना बनाना है, लेकिन ये चलते ही जा सकता है ना? मुझे लगता है कि जिस तरीके की दुनिया चंदन ने बनाई है, कंपैरिजन तो नहीं कर सकते हम लोग, शुड नॉट डू इट, बट मुझे लगता है बहुत सारे शो जो आपने देखे, फ्रेंड्स इस दुनिया की, अंग्रेजी शो की बात बहुत रेफरेंस लोग अंग्रेजों में बहुत देते हैं, बिग बैंग थियरी, ये दुनिया, ये शो ऐसे, इसका किरदार ऐसे है, ये गांव ऐसा है, ये चल सकता है, मतलब इसके अंदर है पोटेंशियल ऐसा, क्योंकि इसके पास एक अपना एक सुनने वाले और कहने वाले लोग हैं जिसने खड़े किए हुए हैं, वो इस शो के साथ रहते हैं। हमने भी अपनी जो है गलतियों से ठीक करते हैं, अगली बार उसको अच्छा करते हैं। अब की बार कोशिश है कि उसको और जो बेहतर करें, पर इसके अंदर एक इमोशन है सर, जो कैरी हो सकता है काफी साल तक, है ना? आप बताइए, आपको क्या लगता है एज एन ऑडियंस? मुझे तो लगता है कि कम से कम मुझे 10 सीजन से कम तो देखना ही नहीं है। हम लोग भी कभी मजाक में बोलते हैं कि भाई लगता है मेरे मरने पे खत्म हो। ऐसा मत बोलिए। मैंने तो खुद ही कहा कि मुझे 10 सीजन से कम तो देखना ही नहीं है। हाँ, मतलब कभी जैसे पुराने भी शो जिसके हम जो हमने देखे हैं,
उसमें है कि आपको किरदार, आपको जगह एक बार सेटिंग में सेट हो जाती है, राइटिंग आपको मेहनत, क्योंकि इसीलिए टाइम लगाता है चंदन, तभी लगता है कि 1 साल में लिखता है वो इसे। तो वो खुद ही कहता है कि थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो जो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, उसको और जो ऑडियंस है हमारा, उसको बेवकूफ नहीं बना सकते कुछ भी लिख के दे दिया। उनको कहिए वो इंतजार बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ यार, सब लोग कहते हैं, पर वो लेता है इतना टाइम, पर जब आता है तो मुझे लगता है कि अच्छा ही लिखता है। हाँ, जब आता है ऐसा लगता है चलो the wait was worth it। वेट वाज वर्थ इट। हाँ, क्योंकि कोई किरदार उसने अच्छे लिखे हैं उसमें। हर एक इंसान, मेरा ही नहीं, आप देखिए कोई भी इंसान है जिसमें काम कर रहा है, सब एक से एक अच्छे लोग हैं, अच्छे एक्टर हैं, उस दुनिया का पार्ट ही दिखते हैं, और ऐसा लगता है कि अच्छा अब क्या करने वाला है। तो ऐसा है उस शो का। तो लगता है कि कोई भी लॉन्ग रनिंग शो, अच्छी शो और लॉन्ग रनिंग शो को तो अच्छा होना ही है। हाँ। लेकिन आई थिंक देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन अ वेरी गुड शो एंड अ लॉन्ग रनिंग शो। लॉन्ग रनिंग शो तब भी बन सकता है जब ऑडियंस को लगता है कि हम इस दुनिया का हिस्सा है। आपने फ्रेंड्स का नाम लिया, बिग बैंग थियरी है। जब तक हमें लगता है ना कि हम हिस्सा है, तो नहीं बन सकता है ना इतना लॉन्ग रन। बिल्कुल। और क्या है, वो ह्यूमर बहुत टफ होता है। वो मिसफायर हो जाएगा ना, फिर आप जो है नहीं कर पाएंगे। क्राइम शो, राइम शो, ये सब हो तो आप देख सकते हैं। ह्यूमर को फिक्स करना पड़ता है। और ये ह्यूमर वो नहीं है जो नॉर्मल ह्यूमर हम देख रहे हैं, जिसके पीछे साउंड लगा के लोगों ने नहीं कर रखा है। सॉरी, नाम नहीं लूंगा, टी टू ना आवाज लगा दे। अरे फैसल भाई मत लो यार, मैं भी नाम नहीं लूंगा। मैंने अभी एक फिल्म देखा, मेरा एक ही पॉइंट है, अगर आपका डायलॉग फनी है, अगर आपका पंच फनी है, तो लोग हंसेंगे यार। अब क्यों बीच में आता है अरे नहीं हंसी आती है यार। नहीं है वो, मतलब मानते ही नहीं लोग भाई। और कई साल से लगा के दिया जा रहा है आपको। अब अभी पंचायत तो है ही। आप डेविड धवन की फिल्में ले लो, दर्शन की फिल्में ले लो, ऋषिकेश मुर्ची कहाँ साउंड डालते थे बिल्कुल पीछे? बिल्कुल नहीं होता था। पर ये है कि अब नहीं मान रहे हैं लोग। उनको लग रहा है कि नीचे से 2 साउंड डालेंगे भालू उल्लू का तो ठीक हो जाएगा। ऐसा है नहीं है भाई। मतलब वो, और दूसरा क्या है कि और क्या है कि इंडिया एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे रीजन बाय रीजन ह्यूमर बहुत अलग अलग है। यस। आप पंजाबी ह्यूमर अलग है एकदम से, हिंदी भाषी अलग चलता है, मराठी ह्यूमर अलग है। तो थोड़ा सा बैलेंस आउट करना पड़ेगा आपको। सबको सेम चम्मच का अचार नहीं खिला सकते ना, वो चक्कर हो जाता है। तो वो है, टफ है। तो लिखता है और उसके बाद उसको जब पढ़ते हैं हम लोग, रिहर्सल करते हैं, उसके बीच में जगह ढूंढते हैं, उसको समझ में आता है। वो भी अपने आप में एक प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं कि ये शो ऐसे बनता है कि हमने स्क्रिप्ट पढ़ी चल गए शूटिंग करने के लिए। 1 महीने पहले से फिर बुलाया जाता है सबको कि बढ़ो भाई, बताओ क्या चल रहा है। उसमें सबकी बातें सुनी जाती हैं, वो ठीक की जाती नहीं है तो अपनी बात बदले। तो हर एक आदमी, ये एक्सरसाइज होनी चाहिए हर एक शो में। बिल्कुल। जिस चीज में मेहनत नहीं दिखेगी, कुछ भी हो, हाँ मेहनत करनी चाहिए भाई। लाइफ में मतलब ये नहीं कि आपको कॉल टाइम मिल गया, सुबह पहुंच गए शूटिंग करने और शाम को घर आ गए, खाना खा के सो गए। नहीं, अच्छी चीज बनाने में बहुत जो है ना मेहनत लगती है। आपको 10 बार सुनना पड़ेगा, अपनी बात कहनी पड़ेगी। तो ये है, हम लोग जिस दिन अच्छे से करेंगे तो देखिए होगा और अच्छा होगा। ये मैं वो जो फिल्म की बात कर रहा था, मैं जब बाहर आया बोला कैसा लगा, नाम मत लीजिए। एक तो ये कैसा लगा सवाल जान लेने वाला सवाल होता है। हम लोग थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं बता रहा, मैं वही साउंड का बता रहा था, बोला नहीं लेकिन वो चलता है। मैंने बोला एक बात बोलो, हेरा फेरी देखी है? बिकॉज आई नो सबने देखी है। बोला अगर उस वक्त जब परेश रावल साहब ने बोला था ये बाबरा ये कबीरा स्पीकिंग मस्त नाम है, उसके पीछे अगर साउंड डालते थे, क्या वो डायलॉग का इम्पैक्ट आज उतना होता? नहीं। फिर जब राजपाल यादव हंगामा से बाहर आते हैं और पागल हो जाता है और वो चिल्लान, मैं पागल हूँ, आओ सालो मेरे को मारो, उतना बोला। हमें आज भी इतना याद है। उस पे आप साउंड लगाते थे तो कैसा लगता था? वो है, किसी ने क्या होता, कभी किसी एक चीज चली होगी और उसी को फॉलो किया जाता है। इसलिए कहते हैं कि ह्यूमर में भी क्या है कि एक सेट ऑफ ह्यूमर एक एक्स डायरेक्टर का क्रिएटेड है, तो आप उस जैसा मत बनाइए, आप अपना कुछ बनाइए ना। एक जैसा फिर साउंड होने लगेगा। हमारे क्या होता है कि वही चीज फिर सब लोग बनाने लगते हैं। तुम भी बनाओ, तुम भी बनाओ, तुम भी बनाओ। और वो क्या होगा कि उससे वो बोरिंग हो जाएगा, ऑडियंस बहुत बोर हो जाता है। और क्या पता वो साउंड के वजह, वो वाकई में उसमें डायलॉग शायद फनी थे, वो साउंड पे लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया था, वो शायद डायलॉग्स उनको फनी लगा। टीवी पे भी बहुत साल से चल रहा है भाई ये पाप। ठक 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 चारों के चेहरा से ठक 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 ठक। हमारे यहाँ तो एक और चीज है कि बहुत जो मतलब बहुत कम उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग, ज्यादा होना चाहिए, वो है हॉरर बनना चाहिए हमारे यहाँ। आप थामा के हिस्सा थे? थामा थे, फिर भी मैंने जो है थामा की बात नहीं, वो तो हॉरर नहीं कह सकते उसे, वो
सुपरनैचुरल। अच्छा, you're talking about pure horror, not प्योर just हॉरर horror बनना comedy. चाहिए, हाँ Yes. हॉरर फिल्म बनना चाहिए दोस्त, वो हम लोग कम बनाते हैं। मैं हॉरर का फैन हूँ, बहुत, मैं बहुत देखता हूँ। बहुत ही बड़ा इनफैक्ट प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे हॉरर फिल्म का मतलब होता है भूत, चुड़ैल, ये सब। हॉरर में कितने सारे सब जॉनर से लोग एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। एक बार एक राजा डीके ने एक बार एक्सप्लोर किया था गो गोआ गॉन में, काश वो ज्यादा चलती थी। हाँ बनना चाहिए, मतलब मुझे लगता है एक दुनिया ऐसी है, स्लैशर, ज़ॉम्बी, चलो अभी एटलीस्ट मैडॉक में वियरवुल्फ लेकर आ गए, वो कर रहे हैं। और हॉरर एक अच्छा दुनिया है भाई करने के लिए। हॉरर में आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी वो तो अजय देवगन साहब की फिल्म थी ना, कौन सी अभी आई थी जिसमें उनकी बेटी होती है घर के अंदर। यस, वो वश का रीमेक था। वश का रीमेक था, हाँ। वश पार्ट 2 नहीं देखी, हाँ। उफ, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ज्यादा अच्छी है। वो प्रॉपर साइकोलॉजिकल हॉरर है, ऐसा में जादू टोना वगैरह मिक्स किया। हर बार वही चुड़ैल नहीं चलता है, वही चीज। चुड़ैल बोरिंग हो जाती है। रास्ते पे सफेद साड़ी में खड़ी है, पैर उल्टा के आ गए चुड़ैल, मैं उड़ के नीचे आया दिवस वाला। मुझे पता लगता है कि सारे भूत क्या पागल नहीं क्या, या इतना भी टहल ने ऊपर से नीचे क्यों आते हैं। ट्रू, ऐसा है। आपने कहा था आराम नगर में स्टूडियो वगैरह था, पंचायत के ऑफिस था। पंचायत के पहले जब जो आपका स्ट्रगलिंग फेज था, आपका इन जनरल हमें बताइए कि जब तक किसी जो आदमी बाहर से आता है, प्रयागराज या जैसे कोई शहर से, और फिर बॉम्बे उसको हिट होता है, बॉम्बे का एक अलग हिट है, मतलब कि शॉक वैल्यू है। और जब तक उसको पंचायत जैसा शो ना मिले, मतलब कि उसको वो बिग ब्रेक नहीं मिलता है, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री एंड सर्वाइव इन द सिटी। सर्वाइवल एक अलग चीज़ है, स्ट्रगल मैं चीज़ को मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि स्ट्रगल जो है क्या है कि हम लोग अपनी चॉइस से आए थे, तो जो होगा अपना होगा, जो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते आप। ये किसी की वजह से कोई नहीं आया बॉम्बे, हम लोग के अंदर ही खेल है कि भाई चलो सिनेमा देखते। माँ बाप तो कुछ और कह रहे थे ना, जा बेटा ये कर लो, तो आप पहुँच गए इधर। जब आप पहुँच गए तो उस डिसीजन को लेके आपको अपना रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। रिस्पेक्ट मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपकी लड़ाई है वो, और सक्सेस का मतलब ये चीज़ नहीं है कि आप यहाँ से वहाँ पहुँच जाएं। आपको पहले तो काम सीखना पड़ेगा। फिल्म मेकिंग अपने आप में एक प्रोसेस है भाई। बहुत मुझे अफसोस होता है कि मैंने कहीं पढ़ाई नहीं की, मैं कर लेता तो और अच्छा होता फिल्म मेकिंग की। मैं ऐसे पढ़ पढ़ा ग्रेजुएशन करके वापस नहीं चले आए हैं यहाँ से। उसको फिर जब मैं आया तो एक्टिंग तो 3-4-5 महीने में ख़त्म हो गई लड़ाई, क्योंकि भागम दौड़ी में परेशान थे, पैसे खर्चा होते। जब नौकरी करने पे आया, जब तो समझ में आया कि बहुत सी चीज़ बनती कैसे है, ये होता क्या है, ये कैमरा होता क्या है, वो कैमरा चलाने वाला होता क्या है, वो कैमरे का रेंट क्या होता है, वो कैमरा कर क्या सकता है, ये मशीन क्या होती है, डायरेक्शन क्या होता है। तब मुझे उसमें खुशी मिल गई कि बहुत अच्छा वो एक्टिंग नहीं हो रही है। फिर मैंने काम करना शुरू किया, मैंने सीखा। जो लोग मुझे मिले वो अच्छे मिले, उनको मैंने बताया कि भाई अब मैं जाऊँगा तो नहीं वापस, करना यही कुछ है, मुझे सिखा दो ये। तो किसी ने मशीन सिखा दिया, तो मैं जो एडिटिंग का काम करने लगा। मीडिया 100 एक मशीन थी, उसमें प्रोमोशन मेरे दोस्त कबीर और राजुल सर और भरत मेरे दोस्त थे, सतीश, तो उनसे मैंने बोला तो उन्होंने कर सिखा दिया। कि मैंने कहा आता नहीं, सिखा दोगे तो मैं काम कर लूँगा। तो वैसे धीरे धीरे सैलरी भी उसी हिसाब से मिलने लगी, धीरे धीरे बढ़ते लगी कि अब काम सीखता। ये नॉन फिक्शन जो आप कर रहे हैं, मैं पहले जाता था इंटरव्यू के पीछे खड़ा होकर स्क्रिप्ट लेके कैमरे में बोलता, सर ये अब बोल दो कि हेलो मेरा नाम है XYZ और आप देख रहे हैं ये शो। मैंने बहुत किया नहीं, आप नहीं, अब आपको जो है ईद मुबारक, हैप्पी होली नहीं होता, ये सब बहुत कर चुका हूँ। अच्छा हाँ, सबके यहाँ जा जाके हेलो सर मेरा नाम ये है, ये बोल दीजिए प्लीज। ये सब करने का मजा है दोस्त। तो मैं उसको स्ट्रगल में वो तो सीखना पड़ेगा। अब फिर मैंने जो है क्या सोचा कि जो चीज़ हो गई उसके बाद नई चीज़ किया। तो एक टाइम प्रोमोस छोड़ा तो चला गया, मुझे लगा नॉन फिक्शन शो करना चाहिए। नॉन फिक्शन शो में क्या करें, नौकरी मांगते थे लोगों से। तो फेम गुरुकुल करके एक शो आया था, इसमें अरिजीत सिंह, उसमें पोस्ट में मैंने नौकरी की है। फिर मैंने नौकरी छोड़ी, एक नए चैनल में गया, जी सिनेमा में, वहाँ नौकरी किया। फिर मैं छोड़ा हुआ कहीं और गया। तो मुझे लगता कि सब कर लो, वरना ये मिलेगा नहीं कभी। वरना आप एक ही चीज़ ज़िंदगी में, सिनेमा का अच्छी पार्ट ये है कि आप रोज़ एक नई चीज़ कुछ कर सकते हैं अगर आपको। और मैं सीखता गया, करता गया। एक दिन मन किया कि अब सबके लिए बहुत नौकरी कर ली, खुद की कंपनी खोलेंगे, वो भी खोल डाली। देखेंगे जो होगा देखा जाएगा, और क्या कर सकते हैं।
अभी एक दिन मन किया बंद किया, एक्टिंग करें, कर रहे हैं, जिस दिन नहीं पसंद आएगा बंद कर देंगे, उससे भी नहीं करेंगे। तो वो कुछ है नहीं, पर स्ट्रगल जो है मेरे हिसाब से क्या होता है कि अपने आप से होता है, अपने आप से होना होता है। सबसे बड़ी लड़ाई है अंदर, क्योंकि बहुत डेलिकेट सी दुनिया है ये। कोई भी बेचारा कहीं से आता है, उसके पास पैसा नहीं होता, तो फाइट मारते हो, फिर आप उसको जो है मिले तो इतना कहिए बॉस जाना नहीं है, बाकी तो आप सिखा दें, जो अच्छा कर दें अलग है। तो मोरल ने किसी का डाउन नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन हाउसेस में, जब तक ये बिग ब्रेक नहीं मिलता है, एंट्री मिलना, लोगों से मिलना, ठीक है, राइट कॉन्टेक्ट्स बनाना, वो कितना मुश्किल है। वो काम पे डिपेंडेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप काम के प्रति इन्वॉल्व रहेंगे, आपको लोग अच्छे मिलते जाएंगे। वो काम में दिख जाएगा ना आपके, आप किनके साथ रह रहे हैं वो सब तो बहुत बात की बात है, आपको अपना काम कितना अच्छी तरीके से आता है। अब ये सब बहुत अजीब सी बात है कि इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट और ये सब आपको कुछ नहीं दिला सकता अगर आपको काम नहीं आता है। दोस्त क्या करेंगे आप काम का? आप किसी से हाथ मिला के मिल लेंगे, हेलो मेरा नाम है एक्सेप्ट, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी तो बात होगी ना, फिर वो काम देखेगा आपका। मुझे अगर ये तो नहीं हो पाएगा। तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, मेहनत सर, इंडस्ट्री में लोगों को पता बिल्कुल आपको अवेयर होना पड़ेगा। आपको रोज जो आपके आसपास बन रहा है ना, उसको देखना पड़ेगा, उसके साथ काम करना पड़ेगा। आप नहीं बोल सकते वंस अपॉन अ टाइम मैंने ऐसे किया वैसे, कैसे नहीं है। हम लोग अगर दिन 12 घंटे 14 घंटे काम करते, उसके बाद आके खोल के इंटरनेट पे देखते थे क्या बन रहा है, इसके बारे में क्या लिखा गया है। जाके पिक्चर ही नहीं देखना होता, पिक्चर कैसे बनी वो देखना बहुत जरूरी होता है। लोग जाते हैं और सिनेमा पिक्चर देख के फिर लेट के मतलब बियर पी के लेट जाते हैं, ऐसा होता नहीं है। जाके वो पहले क्या था कि पहले में फर्क ये है कि हम लोग पहले इंटरनेट इतना नहीं था ना, तो लोग मिलते जुलते बॉम्बे में बहुत थे। डायरेक्टर एडी मिलता था, एडी डायरेक्टर से मिलता था, लोग बातें करते थे, ये बहुत ढेर सारी चीजें होती थी। म्यूजिशियन अपने घर में बुलाता था, वो क्या बना रहा है ट्रैक वो सुनाता था, ये सब बहुत एक्सरसाइज होती। अब कुछ ऐसा मुझे लगता है कि या तो मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ या फिर ऐसा कुछ पार्ट है। आप बुढ़े नहीं हो। नहीं, पहले बहुत हम लोग भाई चैन ही नहीं होता था हम लोगों को। लेकिन ये आपने पॉइंट बहुत सही बोला, बिकॉज लास्ट मैंने ये कभी नहीं देखा जैसे जैकी श्रॉफ साहब को लेंगे, मिथुन चक्रवर्ती साहब को लेंगे, राह चलते या तो किसी से आया एक कोई चौल में रह रहा है और वहां से किसी ने किसी को डिस्कवर किया। वो डिस्कवरी तो हो रही है, 20 साल से तो खत्म ही हो गया। नहीं, डिस्कवरी हो रही है, उसका कोई टेंशन नहीं, पर ये कि कम्युनिकेशन में फिल्म का डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप इस मीडियम में हैं तो आप अपनी शेयरिंग तो कर ही सकते हैं ना। मैं ये बना रहा हूँ, एक्स बना रहा हूँ, अब ये शेयरिंग बहुत अलग हो गई है। मैंने सीखा ही है, क्योंकि अनुराग कश्यप सर के घर पे जितने लोग आते थे, एडी वेडी सबके लिए खाना बन रहा होता था, क्योंकि हम लोग किसी को पैसे नहीं होते थे, वही बेचारा बनवाता सबके लिए, पर वो मिलता था लोगों से, एटलीस्ट सुनता तो था कि यार ये क्या हो रहा है, क्या। और जितना सक्सेस रेट वहां से आया है कहीं कहीं से नहीं है। जितने डायरेक्टर उस आदमी के पास से निकले हैं, गोल्ड डीजे किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो फिजिकली लोगों से मिलता जुलता था, उनकी कहानी सुनता था, हाँ बताओ क्या है, डिस्टेंस नहीं रखता था लोगों से, अवेलेबिलिटी होती थी ना लोगों के लिए। अभी लोग मिलते ही नहीं है। कोई ऐसा आदमी बताइए 2026 में जिसने अपने अंडर में 7 8 10 डायरेक्टर खड़े किए? नहीं होगा। आप वहां चले जाइए, वहां देखिए सब डायरेक्टर है आज की डेट में, जितने भी लोग हैं। करेक्ट। तो उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था मिलना जुलना, बातें करना, बताओ तुमने क्या सुना है, ये करेक्ट नहीं है, ये सब होना बहुत जरूरी होता है। अब आप इंटरनेट पे और चैट जीपीटी पे सिनेमा नहीं सीख सकते हैं दोस्तों, आई एम सॉरी, मतलब एआई से पिक्चर नहीं बन सकती है। ये आप लाख बना कर लीजिए, कह दीजिए टेक्नोलॉजी है, इंग्लिश बोल के आप लाख कर लीजिए, है ना। वो कैमरामैन जब तक शूट नहीं करेगा ना, तब तक उसकी आंख से देखना पड़ेगा उसे। एआई जो है वो नहीं बना सकता है, जो वो ऐसे फिल्म मेकर्स नहीं ढूंढ सकता है, वो सुनना पड़ता है। नहीं, वो टेक्नोलॉजी है भाई, वो आपको क्या लगता है कि वो आगे जाके 10 साल में कुछ करेगा, सिनेमा बहुत अच्छा बनाएगा? ऐसा नहीं है। बना सकता है, अच्छा बिल्कुल नहीं बनाएगा। बनाने का तो सर जो है कुछ भी बन रहा है, पर यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन का पार्ट है जो है सिनेमा, थॉट, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सब वो रेफरेंसिंग करने का काम नहीं है हमारा। बैक टू अनुराग कश्यप, हाँ, आई थिंक जितना वो आउटसाइडर्स कहना पड़ेगा, एक टर्म बन गए हमारे इंडस्ट्री में, आउटसाइडर्स बेसिकली जिनके पहले से
जन्म से इंडस्ट्री में कॉन्टेक्ट्स नहीं हाँ, रहा है, हाँ, उनको हम आउटसाइडर्स बोलते हैं इंडस्ट्री में। हाँ, रॉन्ग वर्ड है पर नहीं Yes. होना चाहिए। आउटसाइडर क्यों भाई, सब एक ही है दुनिया, ऐसा मैं एक ही है, आता नहीं। वो वर्ड अभी पकड़ लिया है, अभी हाँ, कल्चरल words वर्ड हैं। बन गया है हाँ, अभी। तो जितना अनुराग कश्यप ने ये सपोर्ट किया, जितना लोगों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, या तो कम से कम एक हियरिंग देते हैं कि भाई मैं आपकी बात सुनने के लिए यहाँ पे हूँ, आई थिंक सो कि आज के दौर में इंडस्ट्री में वो चीज कोई नहीं कर रहा है जितना कि हो रहा होगा तो नहीं समझ में आ रहा है, पर ये कि बहुत से कम से लोग हैं उसमें। शशांक घोष हैं, अनुराग कश्यप हैं, रजत कपूर हैं। इस सब पहले एक दुनिया में जहाँ थे, जहाँ बहुत से नए लोग आपको मिलते थे और आपको सुनते थे, आपको मतलब मिलता था कि चाहिए यहाँ से आया, वहाँ से आया। चैनल भी, MTV जो चैनल थे ना पहले, वहाँ पे बहुत से नए लोग आते थे, नया नया टैलेंट आता था, आप उससे मिलते थे, इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता था। अभी उससे बहुत दूर हो गया है दुनिया। और क्या होगा कि मुझे लगता है कि सिनेमा का कोई भी चीज़ ना, डिस्कशन से बहुत चीज़ें सॉल्व होती हैं, इंटरेक्शन से बहुत कुछ सॉल्व होता है। आप अगर एक ड्राफ्ट लिख के लाएं हैं और आप अपने दोस्तों में या आपस में शेयर करें अपने गैंग, तो वही 4 चीज़ें आपको अच्छी बात है। वो सब अभी बहुत आइसोलेशन में अलग है। आइसोलेशन, हाँ, बहुत आइसोलेशन, बहुत अलग है। इंटीग्रेशन नहीं, हाँ, इंटीग्रेशन नहीं है। Yes. पास होना चाहिए, सबको मिलना जुलना चाहिए। ये पहले हम लोग जब 2002 में आए के हम लोग आए हुए हैं, हम लोग तो भाई रोज अभी तक ये हालत है कि मिलना ही मिलना है। 8-10 लोग तो बैठे हुए हैं, बात उससे समझ में आता है ना क्या हो रहा है, उसने उसमें क्या अच्छा देखा जो मैंने नहीं देखा, तो वो सीरीज के बारे में बात होती है, उस कहानी के बारे में बात होती है, उस कहानी में क्या हुआ उसके बारे में बात होती है। यही होता है, मतलब पिक्चर की दुनिया ऐसे ही चलती है, मुझे लगता है। जो हमारा शो का नाम है बकेती, बकेती बहुत जरूरत है। हाँ, बकेती ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। आप क्या बनाने वाले हैं, क्योंकि जितना आप अपने आप से सवाल नहीं करेंगे तो दूसरे को भी अलाउ करिए ना, वो करे आपसे सवाल। आप तो ऑडियंस को भेज रहे हो ना अपना कंटेंट, क्लैश ऑफ आइडियाज होना चाहिए, अपना और क्लैश ऑफ आइडियाज होना चाहिए कि आपको क्या बनना है, क्या होना है। कहाँ से मिलता है आपने उनके साथ काम कर? आपके करियर का शुरुआत ही अनुराग कश्यप के साथ रहा है? बाद में जाके मैं उनको जानता था, बाद में 2010 वर्ष में उनके साथ। ये पैशन टू लिसन, इतने सारे लोगों का बात सुनना और नए लोगों को बढ़ावा देना और अपने आप को ओपन रखना फीडबैक, ये अनुराग कश्यप में ये पैशन क्यों और कैसे आता है? वो है सर कि हम लोग अपने साथ, हम लोग का रूल है बेसिकली कि हम लोग जो भी अपने आसपास रहेगा उसकी हेल्प करेंगे, क्योंकि उसी से आए हम लोग भी तो ऐसे ही आए थे ना। इज इट ऑल्सो बिकॉज यू थिंक सो कि कभी कभार वो सोचते हैं कि शायद जो मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिला मैं दूसरों को दूं? वो तो बात सपोर्ट तो हमेशा बात इसकी नहीं, बात क्या है कि पर्पस ऑफ लाइफ तो यही है ना, सर्किल अराउंड दोस्त। जो आप करेंगे वो आपको वापस मिलेगा। तो अगर आप, मैं जहाँ से आया था और मैं जहाँ पर हूँ, बहुत फर्क है उसमें, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ हम दोनों बैठ के कर रहे होंगे। पर मुझे जिंदगी में जो आसपास से मिला मैं वही आगे बढ़ाऊंगा ना। तो मैंने जैसे जैसे मुझे काम मिलता रहा, मैं अपनी चीज़ों को ऐसे करता रहा। मुझे लगा एक दिन कि मुझे प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर अच्छे नहीं इस कंट्री में, कोई खड़ा नहीं होता है फिल्म के साथ, ठीक है। क्योंकि आप, और प्रोड्यूसर मतलब ये नहीं पैसा लगाने वाला, पिक्चर के साथ एक आदमी भी तो रहे ना, ये करेक्ट है। क्योंकि उस टाइम नहीं लग रहा था तो किया बैठ के उसे, और अब अभी भी कोशिश कर रहा हूँ 2 फिल्म बनाने किसी की फिल्म में। तो वही रीज़न है पिक्चर की जो है, इस चीज़ को करने में ऐसे ही दुनिया बनती है। हाथ जो मुट्ठी जो होती है ना, उसमें 4-5 उंगलियां होती हैं, 5 तो किसी की 6 भी होती, सॉरी मजाक नहीं 6 होती है वो 6 से सुपरस्टार भी बनता है। पर सब एक साथ होंगे तभी तो बनेगा ना यार। हम आप अगर साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो करते रहिए, फिर आप होता रहेगा, पर नहीं होता है। फिर साथ मिलके काम होता है, साथ मिलके पॉडकास्ट होता है। मैं आपसे मैंने गुजारिश की, आप यहाँ पे आए तब जाके काम होता है। और ये चीज़ क्या बातें होंगी, शायद 2-4-5 को ये बात आए समझ में कि इस, एक तो ये टफ बहुत है फिल्म मेकिंग, इसका बेसिक मुझे लगता है थोड़ा सा चीज़ करेक्ट है कि आप इन्वॉल्व हुए लोगों से, अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, मिलेंगे तो तभी कुछ होगा। आप ये सोचे कि मैंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, बनेगी तो सबको मैं बता दूंगा, ऐसा होता नहीं है। लास्ट 2 सवाल। कश्यप साहब की एक फिल्म आ रही है जो बहुत ही एक्साइट, मैंने उसका एक टीजर रिलीज होने से पहले Come on you baby ऐसा कुछ है ना। अरे क्या वो कैची Come on baby, दिल किसको देगी, और बॉबी डोयल जो मुझे बहुत पसंद है। आप कितने एक्साइटेड हो बंदर के लिए? उनकी सारी फिल्म के लिए मुझे अच्छा लगता है। क्या है कि कुछ ही लोग हैं जो है, कितना यूनिक कॉम्बिनेशन है, कभी किसी ने सोचा नहीं था बॉबी डोयल और अनुराग कश्यप एक साथ एक दिन काम करेंगे। है, मुझे लगता है कि वो अच्छी फिल्म होगी। वो उनकी फिल्मों में समझ में आता है कि प्रोसेस में गए और किया, चलना ना चलना तो ऑडियंस की बात है, सोचा तो किसी ने,
उसने ये तो नहीं सोचा ना कि एक फिल्म बनाऊं इसमें हीरो आएगा 700 लोगों को मार देगा और उसको ब्लेड भी नहीं लगेगा। ऐसा 500 लोग सोच रहे हैं, होगा कि नहीं सर? कि डा 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 म्यूजिक बजेगा, आदमी आएगा, फिर से वो 3 बार 4 बार होगा, वो फिल्म नहीं एक रील की तरह होगा। वो तो नहीं सोच रहा है ना वो। बस ठीक है, तब तक ठीक है, यानी समझ लीजिए कि ब्रेन सही चल रहा है। आपको डू यू थिंक सो कि ओटीटी, आई डोंट लाइक यूजिंग द वर्ड ओटीटी, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, यस, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की जो दुनिया है उस वजह से जो बड़े सुपरस्टार्स थे, बॉबी देओल, ठीक है, गुप्त, सोल्जर, बरसात, आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म्स और अच्छी फिल्में, वी हैव लव दोस मूवीज, गुप्त, सोल्जर एंड ऑल। लेकिन अगर ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं होते तो शायद हम कभी बॉबी देओल को ये सेकंड फेज में शायद देखते नहीं थे, क्योंकि ये जो कंटेंट है उसको हम लोग एक टाइम पे हम लोग मानते थे ये पैरेलल सिनेमा है, और जो कमर्शियल सिनेमा के एक्टर्स थे ये कंटेंट वो लोग नहीं करते थे। अनिल कपूर ने सूबेदार की अभी, ठीक है, आपके साथ। तो शायद ये जो अगर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की दुनिया नहीं होती थी तो ये कंटेंट मर्ज नहीं होता था जहाँ पे कमर्शियल एक्टर्स ऐसी फिल्में कर रहे हैं। नहीं, कुछ एक्चुअली मुझे लगता है जिन दो लोगों का आपने नाम लिया ना, वो लोग निडर लोग हैं। अनिल कपूर ने बहुत पहले 24 कर दिया था। हाँ, किया तो था। हिंदुस्तान ने, जो हम लोग अपनी जो ओल्ड एज जो की बात करने लगते हैं ना, कोई ओल्ड नहीं लोग, अब भाई वो हमसे पहले पैदा हुए तो उसमें उनकी क्या गलती है। पर सबसे ज्यादा रिस्क टेकिंग चीजें वही सब करते हैं, रिस्क लेना होता है। आज की डेट में मुझे लगता है कोई नहीं लेता है। आज की डेट में जो ज्यादातर लोग हैं जिनका नाम है काफी, उनको ज्यादा रिस्क लेना चाहिए, पर कोई नहीं लेता है। इन लोगों के अंदर आप देखिए, ईश्वर नाम की एक फिल्म थी, यस, याद है? I love that movie, है ना? जब अनिल कपूर अपने करियर के हाइट पे थे। जी, तो वही सब होता है। सलमान खान साहब ने लव किया था, याद है, खामोशी कौन करेगा सर? खामोशी नाम की फिल्म पे, मतलब जो आदमी की दुनिया चल रही है, तो ये सब कितनी ढेर सारी शाहरुख खान ने विलेन के रोल्स किए, अरे वो साइकोपैथ विलेन। तो ये लोग को की तारीफ करनी चाहिए, इनसे सीखना चाहिए। बॉय भाई का क्या है कि अभी ये तो छोड़ ही दीजिए, उसके पहले जो है एनिमल आप देखिए, उसमें जो उन्होंने किया है, वो अच्छे एक्टर हैं। उसके पहले आश्रम देख लीजिए, रिस्क टेकन, दिल में है, कर लेंगे जाओ। तो वो करने के लिए जो है ना, ये हिम्मत भी चाहिए। अभी क्या होता है कि लोग रिस्क नहीं लेते हैं सर, डरते हैं कि 5 लाख सब्सक्राइबर कम ना हो जाए तो सामान कैसे बेचेंगे। पर मैं आपको झूठ नहीं कह रहा हूँ, पर है कुछ लोगों में इतना, जो आप बताइए वो खड़े जाएंगे, है ना। तो इसे कहते हैं कि जब आपको, क्योंकि ये मीडियम में एक क्या है कि लेना पड़ता है रिस्क, आपको आप छोड़ नहीं सकते उसको। जो रिस्क लेता है वही लॉन्ग टाइम सुपरस्टार, जैसे पंचायत लॉन्ग स्टैंडिंग शो, लॉन्ग टाइम सुपरस्टार। करना चाहिए लोगों को एक्चुअली। जब आपका पेट भरा है, सब कुछ चीजें चल रहा है, आपको रिस्क लेना चाहिए, तभी तो नई चीजें आएंगी ना समझ में, डर नहीं लगेगा। ये लोग करते हैं भाई, और ये लोग करते चले आ रहे हैं, खत्म नहीं किया उन्होंने, करते चले आ रहे हैं, डर ही नहीं इनको। या चलो फिर से करेंगे, देखा जाएगा। शाहरुख खान किंग ऑफ रोमांस, आखिरी उनके जो पिछले 2 जो बड़े हिट्स आए, ऑल टाइम हिट्स, जवान, एक्शन विद सोशल मैसेज, पठान, स्पाई फिल्म, इतनी प्यारी फिल्म थी। उन्होंने, अब वो चाहते तो नहीं करते, डियर जिंदगी, वो गाना है उनका, लव यू जिंदगी, गाना मैं बहुत सुनता हूँ, खूबसूरत गाना लगता है। आप बताइए, किया उन्होंने? यस, करो ना, फिर आके करना चाहिए किसी। और उनका एक और खासियत है कि उनको कभी लगता नहीं कि हीरोइन से मेरा रोल बड़ा होना। हाँ, कभी नहीं। लोग कोई बहुत बॉय भाई से मिला हूं मैं 2-3 बार, तो उनको लगता ही नहीं बॉस, उन लोगों को डर ही नहीं सब चीज़ों का, किसका बड़ा किसका क्या, अपना चीज़ करने के लिए आए। अनिल सर के साथ काम किया, शुक्रिया, कि उन लोग को नहीं फर्क होता है ना, वो अपने काम में करेक्ट है। यही सीखनी चाहिए हम लोगों को। और हम लोग को मतलब किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना नहीं चाहिए। पहली बात तो जब तक कर लो ना, तब कुछ करो बताने के लिए। अभी तो वहां तक पहुंच ही नहीं कहा है। ट्रू। आखिरी सवाल जी, ऑब्वियसली घूम फिर के मैं पंचायत पे ही खत्म करूंगा। कांट बी अवॉइडेड। जी बिल्कुल। कितना इंतजार सीजन 5 थोड़ा सा अगर हिंट कहाँ पे जाएगा? अभी तो सर थोड़ी शूटिंग बची हुई है, वो खत्म करेंगे। ये साल देखने मिलेगा कि अभी टाइम नहीं बता सकता, पर शूटिंग अभी खत्म हो जाएगी। और ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर सकती है? कहाँ पे थोड़ा सा हिंट, अगर कहानी कहाँ जा रही है? कहानी मजेदार है, आपकी बार हंसेंगे आप लोग। हंसेंगे तो डेफिनेटली पर मजेदार है कहानी का ये है कि इस टाइम बहुत मजा आएगा आपको। लेकिन नई दुनिया जो है, और जो है मुझे हम लोग को अच्छा क्या लगा कि वो स्टेप ले लिया गया है, तो अच्छे आपको मजा आएगा। रघुवीर जी वापस सरपंच बनेंगे। भाई नहीं, सरपंच पति, सॉरी, वो प्रधानपति। हाँ, अभी तो प्रधानी चली गई उनकी, नई पार्टी आ चुकी है, वहीं पे खत्म हुआ था शो।
पर अच्छा मजेदार होगा सर। लेकिन आप विधायक बन रहे हो। अरे सर वो भी चलेगा। ठीक है। फटक से 2 जी। मिनट में मैं आपके साथ एक रैपिड फायर खेलूंगा। ये Yes, हमारा sir. रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग सेगमेंट है। ओके। जो रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग आजकल हर हाँ। कोई यही बोलता है। हाँ जी। ठीक है, तो मैं आपको कुछ सिचुएशंस दूंगा। हाँ आपको बताना है कि ये रेड फ्लैग है कि ये ग्रीन फ्लैग हाँ है। ठीक है। ठीक है। एक्टर्स ब्रिंगिंग देयर ओन फोटोग्राफर्स, रेड फ्लैग। रेड फ्लैग। पीआर रिलेशनशिप्स, अधिक पीआर रिलेशनशिप्स, हर चीज में पीआर घुसाना। रेड फ्लैग। मेथड एक्टिंग ऑन टीवी सेट्स। ग्रीन फ्लैग जैसा भी है, उसमें कुछ एक्टिंग तो एक्टिंग। डेटिंग ओनली फॉर पब्लिसिटी। दैट इज वेरी बैड। नॉट रेड फ्लैग, इट्स वेरी बैड। बाइंग फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया। रेड फ्लैग, Red डबल रेड फ्लैग। फेक जिम वीडियोस, ये तो मैं इतना फेस करता हूँ ना। जब भी रात को जिम जाता कर रहे हैं हम लोग हाँ 1 घंटा, हाँ बस हाँ। यही चलता है। मैं तो उसमें थोड़ा सा नहीं, जिम बहुत कम जाता हूँ। फेक जिम वीडियोस। एक जो रेड फ्लैग सर। रेड फ्लैग। पोस्टिंग नो मेकअप वीडियो विद फुल मेकअप। इट्स द फ्रॉड फ्लैग सर। फ्रॉड फ्लैग। कॉलिंग पैप्स टू एयरपोर्ट। सर ये मुझे सीखना है सर। ये सीखना है। मालूम है क्यों? हाँ। क्योंकि मुझे एक बात नहीं समझ में आई इस चीज की कि ये इसमें एंटरटेनमेंट कहाँ पर है। लेकिन वीडियोस बहुत चलते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि इस दुनिया में मैं कहीं जा रहा हूँ और आपने मेरा वीडियो लगा दिया, इसमें एंटरटेन क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं समझ में आता है, लेकिन चल रही है। आई एम सो सॉरी। मैंने एक से पूछा था एक बार, तो उसने मुझे बहुत गुस्से से देखा मुझे। मैं कहा भाई मैं कहीं जा रहा हूँ, तू मेरे को देख रहा है, हाँ। इससे क्या मिल गया? क्या एंटरटेनमेंट है? मतलब मैंने जोक सुनाया, क्या हुआ कि आप बैग उतार के चले जा रहे हैं, इसमें कोई एंटरटेनमेंट है कि मैं आज तक इसी साइंस को खोज रहा हूँ भाई। एयरपोर्ट लुक भी वो उसमें हो जाता है। वही मैं कह रहा हूँ, एयरपोर्ट लुक भी आ गया, इसमें लोग पगला गए, लोग पैसे दे रहे हैं उसके लिए। बैग का एक्सेसरी कौन सा? वही हाँ, वो बैग उठाया और कार से निकले। मतलब इससे क्या एंटरटेन हो रहा है मुझे नहीं समझ। मुझे भी नहीं समझ में आता है। चल रहा है। इस लाइक मैं खाना खा रहा हूँ, आपने मुझे फोटो क्यों है? ये तो हो सकता है, पर आप एयरपोर्ट जा रहे हैं उसके लिए। एग्जैक्टली, खाने में क्या है वो एंटरटेनमेंट है। पर ये तो नहीं समझ में आया मुझे। तो मेरे को जीरो फ्लैग है। तो अब पहले मैं क्रैक तो कर पाऊँ कि इसमें एंटरटेनमेंट क्या है। क्रैक करना है। हाँ सर। क्राइंग अपॉलॉजी वीडियोस, मतलब कि सामने से अपॉलॉजी नहीं देना, लेकिन वीडियो पे रो दो के अपॉलॉजी का वीडियो देना। रेड फ्लैग। रेड फ्लैग है ना। We're just friends. It's a red flag, bro. Red flag. Honestly. Actors arriving 4 or 5 hours late on set. Very bad. Very bad flag. Very, very bad. Red flag into 25,000. 25,000. Experience किया होगा आपने, हाँ तभी सर, तो into खराब, अच्छा नहीं 25,000. लगता, हाँ सर। Over posting spiritual quotes. बहुत सीरियसली रेड फ्लैग। वो तो मक्कारी है सर। मक्कारी. Couples making breakup content despite not having breakup, not having official breakup. हाँ, that's very bad there. Red flag. Red flag, red flag. Script change on set. Red flag. Red flag. इसका एक आंसर भी है, ऑन सेट भी आप करिए ना, मतलब किस रीजन से हो रहा है वो। हाँ, रीजन कभी कभार कुछ और अच्छा हो सकता Yes. है, मतलब उस वक्त जहन में आ गया, अरे नहीं यार ये हाँ. करेंगे वो करेंगे। हाँ वो करेक्ट है, पर हाँ. स्क्रिप्ट चेंजिंग टू फेवर समथिंग, To favor a particular actor. yes, हाँ, Yeah, that's a red flag. that's a red flag. Vanity van tantrums. Red flags. आजकल तो 6 वैनिटी वैन का जमाना भी। वो तो अलग है। मेरा कहना है कि हम लोग, वो तो बड़ी बात है, बड़ी अच्छी सी बात। मुझे पुनीत कृष्णा है ना, जिन्होंने मिर्जापुर क्रिएट किया था, उन्होंने मुझे बताया कि फैसला, एक दिन हम लोग एक फिल्म कर रहे थे, वो फिल्म की लास्ट रीडिंग हुई, हम शूटिंग पे जा रहे थे। उन्हें बोला कि भाई देखो, लाखों स्क्रिप्ट के बीच में से मेरी एक कहानी है जो शूटिंग पे जा रही है। हम लोग जितने भी एक्टर राइटर ये सब मिलाए हैं यहाँ, इनका पर्पस क्या है? शूटिंग पे जाना। शूटिंग पे जाना ही तो मेजर पर्पस होता है ना। करेक्ट। कि हमारी फिल्म बन जाए और बन के शूट जाए। Yeah. उस दिन कोई भी आदमी को नाटक नहीं करना चाहिए। हाँ. आप इसीलिए वेट कर रहे थे। हाँ. तो बेसिक फोकस क्या होना चाहिए? फिल्म बने। हाँ. सुबह टाइम से पहुंचे, मेहनत करिए, रात तक वो काम करिए। हाँ. लोग क्या करते हैं, सारा काम छोड़ के सब में लगे रहते हैं। आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट। ऐसा नहीं होता है। बॉस अपने घर में जाके कर लो। आज तो 12 घंटा इसके लिए आ जाओ। yes. ये 12 घंटा ही काम आएगा, वही दिखेगा। इसमें आपको सबसे पहले तो यूनिट का किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, अपना फोकस रहना चाहिए और हर एक की एनर्जी बराबर रखनी चाहिए। ये बहुत बेसिक सी बात है दोस्त, ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों का दाल रोटी चावल चल रहा है। करेक्ट।
मेक इट वर्क, यस, परेशान नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा आपके कि हर 2 घंटा 25-30 ग्राम प्रोटीन के चक्कर में किसी का दाल रोटी किसी को चावल। भाई अपने घर से मंगा के खा लीजिए, yes. किसी को परेशान मत कीजिए, वो 12 घंटा यूज करिए, क्योंकि उस टाइम पैसा खर्चा हो रहा है, एवरी मिनट इज मनी। आई थिंक जिनका नाम हमने लिया था, आपने हाँ, लिया था ये सेगमेंट के पहले, हाँ, जो रिस्क टेकर्स है, हिम्मत हाँ, वाले, हाँ, शाहरुख खान, सलमान हाँ, खान, अनिल कपूर, हाँ, इनसे ये कभी नहीं होता भाई। Yes. नहीं, बहुत से भाई जिनसे हो रहा है उनके लिए आई एम सॉरी, अपने ही लोग हैं वो, पर यह है कि जो शिफ्ट है उसमें काम करना चाहिए। Correct. बहुत फाइट, मतलब बहुत से लोगों की बहुत में दिल में बात लगी कि कितनी कहानियां नहीं बन पा रही हैं, उस कहानी से कितने लोग बहुत इफेक्ट हो रहे हैं ना। यस यस यस। तो उस दिन का मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी साइड से कोई बदतमीजी ना हो। तो ये सबसे पहली कोशिश है कि सेट पे प्योर टाइम से पहुंचिए, टाइम से खत्म करिए। आपका जैसा मिजाज है, मुझे लगता भी नहीं आपने कभी किसी के साथ बदतमीजी किया। नहीं वो क्या जरूरत है बदतमीजी करने के लिए? शूट के बाद आओ तब दिखाऊंगा मैं आपको बदतमीजी। अभी तो शूटिंग करने आया। करेक्ट। रीडिंग सोशल मीडिया कमेंट्स ड्यूरिंग द शूट, गेटिंग engrossed in reels ड्यूरिंग द शूट। मैं टाइम पास के लिए देखता हूँ, टाइम पास कमेंट के लिए बहुत देखता हूँ। ठीक है, तो उसमें ठीक है, थोड़ा सा ग्रीन फ्लैग है। और नीचे जाके बहुत देखता हूँ जो लोग गाली बकते रहते किसको हुआ क्या, मैं तो अपने में देखता हूँ। मुझे भी काफी लोग पहले बोलते थे अरे मोटे ये हो जाएगा तो मैं बहुत देखता था किसने बोला, अच्छा ठीक है। क्या है ना, हम सबके अंदर थोड़ा सा वॉयरिज्म है। हाँ अवॉइड नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। वो तो तभी तो कितने आई थिंक सो 60 या 65 साल पहले अल्फ्रेड हिचकॉक ने एक फिल्म बनाया था, रियर विंडो। हाँ, वो प्रॉपर एग्जांपल है कि वॉयरिज्म आदमी कितना घुस जाता है वॉयरिज्म। बिल्कुल है, करेक्ट कह रहे हो। तुम नहीं भी चाहोगे तब भी होगा। तभी तो बिग बॉस इतनी चल रही है ना, इतने सीजन चल रहे हैं। क्यों चल रहा है? वॉयरिज्म ही तो है। सच में। एक्टर्स रिफ्यूजिंग ग्रुप इंटरव्यूज, रेड फ्लैग। और सब फेक ह्यूमिलिटी ऑन सोशल मीडिया, रेड फ्लैग टू द कोर ऑफ 1000। और लास्ट, पोस्टिंग कैंडिड फोटोज व्हेन दे आर नॉट कैंडिड। आपने भी किए ग्रीन इनटू 100,000। थोड़ा सा ये तो रस है, ये थोड़ा मजेदार है भाई। और क्या, ये तो देखा है, सही है। लव टॉकिंग टू यू फैसल भाई, लव टॉकिंग टू यू प्रहलाद शाह। आप हमेशा हम सबके प्यारे प्रहलाद शाह रहेंगे। बट आई एम सो हैप्पी दैट आई एज अ पर्सन हैव कम टू नो यू एज फैसल मलिक, व्हिच इज, और प्रहलाद शाह से हटके जो फैसल मलिक जो इंसान है, अभी समझ में आता है कि प्रहलाद शाह कैरेक्टर लोगों को इतना भाता क्यों है, क्योंकि फैसल मलिक इतने बढ़िया इंसान। अरे सर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा कि आप लोगों ने बुलाया, शायद काम करेगा ये जो हमने बकैती की है। नहीं हमेशा काम। आपने ही बोला था फिल्में बनती है, नए लोगों को मौका मिलता है, इतने सारे डायरेक्टर्स निकल, क्योंकि वो बकैती ही चलती है। तब सिनेमा है इसी बात का, कहानियों की दुनिया है वो, उसके लिए मतलब बाकी चीज के लिए तो कोई और काम है ना। करेक्ट। आप जाइए नौकरी करिए, सुबह शाम परेशान। ये सिनेमा इसी चीज का पार्ट है, कहानी से तो होता है, उसने ये कहा फिर ऐसा उसको एंजॉय करना चाहिए। एब्सोल्युटली। और तब तक के लिए बकैती अनलिमिटेड के इस एपिसोड को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। फैसल मलिक से तो आप मिलते ही रहेंगे, क्योंकि इनके बहुत सारे शोज आने वाले, मूवीज आने वाले, और पंचायत सीजन 5 भी आएगा, वहां पे तो हम जरूर मिलेंगे। लेकिन अभी के लिए फैसल मलिक के साथ ये कमाल की बकैती के लिए दिल से शुक्रिया अदा। थैंक यू फॉर कमिंग। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। आप मिलाइए। यस।